द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एएनआई की इंटरनेशनल थू-थू हो रही है। एएनआई को जोरदार झटका लगने वाला है। नौबत ऐसी आ रखी है कि रॉयटर्स जैसी संस्था भी इसके साथ अपना संबंध खत्म कर सकती है। दरअसल 35 अंतरराष्ट्रीय सिविल राइट ग्रुप्स ने रॉयटर्स को एक पत्र लिखा है और इसमें एएनआई पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही साथ उनसे आग्रह किया है कि आप सबसे पहले एएनआई के साथ अपने संबंध को खत्म कर लें, क्योंकि एएनआई इस्लामोफोबिक रिपोर्टिंग करता है, सरकार के लिए खबरें बनाता है, इन्हें जनहित से कोई मतलब नहीं है, ये प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म को बढ़ावा देते हैं। इनके कई कारनामों को सूचीबद्ध करके उस पत्र में राइटर्स को लिखा गया है, उनके एडिटर इन चीफ को लिखा गया है, राइटर्स के पीआर को भी ट्वीट किया गया है। इसके अलावा जो थॉमसन राइटर्स हैं उन्हें भी ट्वीट करके भेज दिया गया है। दरअसल एएनआई को लेकर भारत में मोहम्मद जुबैर लगातार ट्वीट करते हैं, फैक्ट चेक के जरिए एएनआई की गलतियों को भी पकड़ते हैं और साथ ही साथ एएनआई की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग पर भी वो उंगली उठाते रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मामला हिंदू मुस्लिम से जुड़ा होता है, अगर उसमें मुसलमान की बात आती है तो सबसे पहले बड़े बड़े अक्षरों में खुलकर एएनआई उनका नाम लिखता है और जब हिंदुओं की बारी आती है तो उसमें एक व्यक्ति लिख दिया जाता है। ऐसी खबरें तो खूब मोहम्मद जुबैर ने सोशल मीडिया पर दिखाई। इसके अलावा एएनआई के ऊपर और भी गंभीर आरोप तब लगते हैं जब भाजपा सरकार का कोई कार्यक्रम होता है तो बाकी खबरें पीछे छूट जाती हैं और तारीफों के लिए तस्वीर, उनके कैप्शंस सब सेम टू सेम खूब चिपकाए जाते हैं। एक एक नेता, एक एक मंत्री के लिए तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। इन सब मुद्दों को तो कवर किया ही गया है। इसके साथ ही साथ इन 35 सिविल राइट ग्रुप्स ने उस खत में ताजा मामलों का भी जिक्र कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि मणिपुर को लेकर एएनआई ने कैसे गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की। इसके अलावा एएनआई पर कितने गंभीर आरोप हैं वो सब हम आपको बताएंगे। वहीं कौन कौन से संगठन हैं उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए। यह पत्र जो है, जो राइटर्स को लिखा गया है, 4 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें एएनआई के पूरे काले चिट्ठे को उसमें लिख दिया गया है। इसके अलावा आखिरी 2 पन्नों में जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि किस कारण से यह सब चाहते हैं कि एएनआई और राइटर्स के बीच संबंध खत्म हो जाए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम जो काउंसिल है, यहां से भी एक ट्वीट हुआ है। इसमें लिखा गया है, ब्रेकिंग इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ ओवर 35 सिविल राइट्स ग्रुप्स कॉल ऑफ थॉमसन राइटर्स पीआर और आगा लोनी टू टर्मिनेट इट्स पार्टनरशिप एंड इन्वेस्टमेंट इन एएनआई ड्यू टू इट्स इस्लामोफोबिक रिपोर्टिंग एंड डिसेमिनेशन ऑफ बीजेपी फॉर इंडिया प्रोपेगेंडा। यहाँ पर साफ तौर पर ट्वीट में भी कह दिया गया है कि यह ब्रेकिंग खबर है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, 35 सिविल राइट ग्रुप से अधिक की संख्या में ही है, ये सब ने कहा है कि एएनआई के साथ अपना संबंध थॉमसन राइटर्स और एडिटर इन चीफ जो उनकी हैं वो और राइटर्स पीआर, ये सब अपना संबंध खत्म कर लें, चाहे जैसा भी आपका पार्टनरशिप है, चाहे एएनआई में आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना किया हो, क्योंकि वक्त आ गया है कि एएनआई को इस तरीके की रिपोर्टिंग के लिए पनिश किया जाना चाहिए। ये इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के तरफ से जब ट्वीट आया तो इसे ही शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर ने भी लिखा है, 35 सिविल राइट्स ग्रुप्स कॉल्स ऑन थॉमसन राइटर्स और राइटर्स पीआर टू एंड इट्स पार्टनरशिप विद प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसी एएनआई। एएनआई जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती रही है, इस न्यूज एजेंसी के साथ राइटर्स अपना संबंध खत्म करे, इसको लेकर 35 अंतरराष्ट्रीय समूहों ने पत्र लिखकर राइटर्स को एएनआई के करतूतों की भी जानकारी दी है। तो चलिए उनके करतूत को जरा देखते हैं। हमने वो अंग्रेजी में था, ऐसे हमने हिंदी में कर दिया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। आखिरी का पन्ना बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से सिविल राइट ग्रुप्स हैं वो भी दिया गया है और उससे पहले का जो पन्ना है उसमें मोटा मोटी पूरा कारण बता दिए गए हैं कि एएनआई के साथ संबंध राइटर्स को क्यों खत्म कर लेना चाहिए। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने उस पत्र को शेयर किया है, जिसमें नाम देखिए सबका है। एक तो वो खुद हो गए, स्कॉटिश इंडियन फॉर जस्टिस स्कॉटलैंड यूके, इंडियन मुस्लिम फेडरेशन यूके, एनयूजे लंदन मैगजीन ब्रांच, सारा मॉर्गन यूके नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मेंबर, एलन गिब्सन यूके नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एनईसी, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल वाशिंगटन डीसी। इसके अलावा
मुस्लिम्स फॉर प्रोग्रेसिव वैल्यूज यूएसए, हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स वाशिंगटन डीसी, जेविश वॉइस फॉर पीस यूएसए, अलायंस ऑफ इंक्लूसिव मुस्लिम यूएसए। अगर इस तरह से पढ़ें तो बहुत लंबा है यह लिस्ट। बहुत सारे संगठन हैं जो एक साथ इन लोगों ने एक खत लिखकर रॉयटर्स से रिक्वेस्ट किया है कि एएनआई को सही तरीके से मैसेज दीजिए, इन्हें जोरदार झटका देना भी जरूरी है। यह लिस्ट आप देख सकते हैं, उपलब्ध है इनके ट्विटर हैंडल पर। इसमें तमाम संगठनों के नाम हैं जो चाहते हैं कि एएनआई पर कड़ी कार्रवाई हो। इसके अलावा आइए अब मुद्दे पर कि कैसे कैसे आरोप लगाए गए हैं। पत्र का जो तीसरा पन्ना है उसमें लिखा गया है कि एएनआई का स्पष्ट मुस्लिम विरोधी पूर्वाग्रह, भारत सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध, जानकारी में हेराफेरी और मनगढ़ंत स्रोतों पर निर्भरता भारत के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाती है और भारत और दुनिया के मीडिया परिस्थितिकी तंत्र को भी कमजोर करती है। इसके आगे इसमें लिखा गया है, चूंकि वो अंग्रेजी में था हमने इसे हिंदी में कर लिया है, कि इस तथ्य की मान्यता में कि भारतीय जनसंचार माध्यमों में रिपोर्ट किए गए मुस्लिम विरोधी गलत सूचना अभियानों ने मुस्लिम विरोधी घृणा, हिंसा और हिंसा की कई घटनाओं में योगदान दिया है और रॉयटर्स की स्वतंत्रता, अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति घोषित प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए पूर्वाग्रह हम आपसे निम्नलिखित कार्रवाई करने पर पुरजोर आग्रह करते हैं। एएनआई पर क्या एक्शन होना चाहिए उसके बारे में अब मेंशन किया गया है, क्योंकि एएनआई पर इन सब ने इस्लामोफोबिक रिपोर्टिंग करने का आरोप लगाया है, सरकार का पिट्ठू बनने का आरोप लगा दिया है कि ये भाजपा के लिए प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म करते हैं, ये लोग माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें जो कहा गया है कि जिस तरीके की कार्रवाई चाहिए, देखिए अपने स्क्रीन पर, एएनआई से तुरंत हिस्सेदारी हटाएं। एक जिम्मेदार और सम्मानित समाचार एजेंसी के रूप में रॉयटर्स को ऐसे संगठन को वित्तीय सहायता प्रदान करना बंद करना चाहिए जिसकी रिपोर्टिंग पक्षपातपूर्ण मुस्लिम विरोधी रिपोर्टिंग का एक पैटर्न प्रदर्शित करती है और जो भारत सरकार के साथ सक्रिय रूप से मिलीभगत करती है। एएनआई को मनगढ़ंत जानकारी के प्रसार की सुविधा देने से इनकार करना, पत्रकारिता की अखंडता बनाए रखने के हित में रॉयटर्स को भ्रामक जानकारी और पक्षपातपूर्ण प्रचार में एएनआई की सहायता करने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो कहा गया है जरा देखिए, पक्षपातपूर्ण इस्लामोफोबिक रिपोर्टिंग के लिए एएनआई की सार्वजनिक रूप से निंदा करें। एएनआई की प्रथाओं से खुद को दूर करने वाला रॉयटर्स का एक सार्वजनिक बयान सटीक, निष्पक्ष और नैतिक पत्रकारिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करेगा। रॉयटर्स से ये लोग प्रतिक्रिया भी चाहते हैं। और आखिर में कहा गया है, हमारा मानना है कि इन उपायों को अपनाकर रॉयटर्स दुनिया भर में नैतिक पत्रकारिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वसनीय समाचार एजेंसी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा की पुष्टि कर सकता है। अगर एएनआई के साथ आपके संबंध रहे तो आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है, ऐसा इन संगठनों का कहना है। इस वजह से आखिर में कहा गया, हम आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आशा करते हैं कि रॉयटर्स इसे सुधारने के लिए निर्णायक कदम उठाएगा। एएनआई के साथ सुझाव। अब इस पत्र में आपने देखा कि कितनी गंभीर बातें कही गई। इसमें जो पहला पन्ना था उसमें ही एक इंस्टेंसेस को आप देखिए, एएनआई ने क्या किया है, उसके बाद बाकी बातों को आप इस रिपोर्ट में समझ ही चुके हैं। इसमें बताया गया है कि संघर्षग्रस्त मणिपुर में, जो हिंसा प्रभावित मणिपुर है, मणिपुर में आग लगी हुई है, हिंसा फैली हुई है। संघर्षग्रस्त मणिपुर में एएनआई के प्रचार के वास्तविक विश्व प्रभाव को ध्यान में रखते हुए जहां इसकी हालिया रिपोर्टिंग में एक मुस्लिम व्यक्ति पर सामूहिक बलात्कार का झूठा आरोप लगाया गया और क्षेत्र को परेशान करने वाले व्यापक गलत सूचना अभियान को बढ़ावा दिया गया, हम आपसे तुरंत एएनआई में अपनी हिस्सेदारी वापस लेने का आग्रह करते हैं। भारत की सबसे बड़ी समाचार सेवाओं में से एक और दुनिया भर के टीवी नेटवर्क के लिए वीडियो सेगमेंट देश के प्रमुख प्रदाता के रूप में एएनआई की बेईमान प्रथाएं घरेलू और वैश्विक मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। यहाँ पर और कई सारे मैटर्स को बताए गए हैं इस पत्र में, जिसमें इस्लामोफोबिक रिपोर्टिंग का आरोप लगा। जैसे मणिपुर में फर्जी तरीके से एक मुसलमान पर आरोप लगा दिया कि इसने गैंगरेप किया है, लेकिन जब बात खुली तो पता चला कि एएनआई झूठ बोल रहा है। और मोहम्मद जुबैर भी लगातार फैक्ट चेक के जरिए एएनआई की पोल खोलते रहते हैं और ऐसे में एएनआई की अब अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है और वक्त आ गया है कि इन संगठनों की बात समझकर रॉयटर्स इनके साथ संबंध तोड़े अपना, और भारत सरकार खुद जगे कि अपनी तारीफ के चक्कर में मीडिया संस्थान की बदनामी वो कब तक कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।